नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1918 के अहमदाबाद मिल आंदोलन की। हाँ, गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों में से एक और काफी महत्वपूर्ण भी। बिल्कुल, सीधे परीक्षा के नजरिए से जो जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करेंगे। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच का ये संघर्ष था। हाँ, तो इसकी जड़ें जाती हैं 1917 में। अहमदाबाद में प्लेग फैला था। बहुत भयंकर था कहते हैं। हाँ, करीब 10% आबादी खत्म हो गई थी। तो मजदूर शहर छोड़कर भागने लगे। जाहिर है। उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने एक प्लेग बोनस देना शुरू किया। काफी ज्यादा था ये, कभी कभी तो सैलरी का 80% तक। 80%? अच्छा, लेकिन मुश्किल तब हुई जब 1918 में प्लेग खत्म हो गया। हाँ, प्लेग खत्म तो मालिकों ने कहा भाई अब बोनस भी खत्म। लेकिन दिक्कत ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। बिल्कुल। तो सिर्फ पुरानी तनख्वाह पर मजदूरों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मांग की कि या तो बोनस जारी रखो या सैलरी बढ़ाओ, कम से कम 50% बोनस तो दो। 50%, हाँ, पर मालिक तैयार नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। तो फिर मजदूर चले गए हड़ताल पर। एक बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल थी ये। अच्छा, और मालिकों ने क्या किया? मालिकों ने भी सख्ती दिखाई। बंबई से दूसरे मजदूर बुलवा लिए हड़ताल तोड़ने के लिए। मामला गंभीर हो गया। यहीं पर अनुसुईया बेन साराभाई की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। अनुसुईया बेन साराभाई, वो खुद एक बड़े मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी। लेकिन उन्होंने मजदूरों का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, उन्होंने मजदूरों को संगठित करने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी तब तक चंपारण सत्याग्रह से काफी मशहूर हो चुके थे। हाँ, उनकी साख बन चुकी थी। तो अनुसुईया बेन ने उनको अहमदाबाद आने का न्योता भेजा। गांधी जी आए अहमदाबाद और आते ही उन्होंने सिर्फ हड़ताल का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, सत्य और अहिंसा का। क्या खास बातें सिखाई उन्होंने मजदूरों को? हाँ, 4 मुख्य बातें थी। देखो, कानून मत तोड़ो, हिंसा बिल्कुल मत करो, साथियों का साथ मत छोड़ो, मतलब हड़ताल तोड़कर काम पर मत जाओ, और अपनी मांग पर टिके रहो। ये तो सिर्फ हड़ताल नहीं, एक नैतिक लड़ाई बना दिया उन्होंने। सही। गांधी जी के आने से दबाव बढ़ा मालिकों पर। हाँ, फिर सरकार को मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बीच में आना पड़ा। हाँ, मध्यस्थता के लिए एक समिति बनी। 6 लोग थे। 3 मजदूरों की तरफ से गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और शंकरलाल बैंकर, और 3 मालिकों के प्रतिनिधि। सही। इस समिति ने कहा कि भाई 20% बोनस दे दो। लेकिन मजदूर तो 50 मांग रहे थे। हाँ, पर अब वो थोड़ा नीचे आकर 35% पर अड़ गए। 20% उन्हें मंजूर नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, और कुछ मजदूर तो गांधी जी पर ही थोड़ा शक करने लगे। कहने लगे कि आप मालिकों से मिल गए। अरे रे, गांधी जी पर? हाँ, क्योंकि गांधी जी शायद 35% पर समझौता करने को तैयार दिख रहे थे। इस बात से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। स्वाभाविक है। उन्हें लगा मजदूर शायद सत्याग्रह का जो मूल मंत्र है उससे भटक रहे हैं, और तब उन्होंने वो कदम उठाया। आमरण अनशन, भारत में उनका पहला ब्रिटिशन का बिल्कुल पहला, और इसका असर जबरदस्त हुआ। मालिकों पर दबाव पड़ा होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा नैतिक दबाव। आखिरकार मिल मालिक झुके, मान गए। और कितना बोनस देने को तैयार हुए? 35%। जो मजदूरों की मांग थी उस पर सहमति बनी। ये तो बड़ी जीत थी मजदूरों के लिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जीत। और इस आंदोलन का असर सिर्फ बोनस तक नहीं रहा। हाँ, आपने बताया था ATLA की स्थापना हुई। बिल्कुल। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी ATLA की नींव रखी। मजदूर महाजन संघ भी कहते हैं इसे। आज भी एक महत्वपूर्ण लेबर यूनियन है। हाँ जी। और एक और विचार गांधी जी ने यही दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासधारिता। अच्छा, ये क्या था संक्षेप में? मतलब ये कि जो पूंजीपति हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, वो खुद को उसका मालिक न समझें, बल्कि समाज के उस धरोहर का ट्रस्टी समझें। अपनी जरूरतें पूरी करके बाकी पैसा, बाकी संपत्ति समाज के भले के लिए लगाएं। बहुत गहरा विचार है। हाँ। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अहमदाबाद मिल आंदोलन प्लेग, बोनस बंद होने और महंगाई के कारण शुरू हुआ। सही। अनुसुईया बेन ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने सत्याग्रह और अपने पहले आमरण अनशन का प्रयोग किया। बिल्कुल। और अंत में मजदूरों को 35% बोनस मिला और ATLA की स्थापना हुई। हाँ। ये मुख्य बातें हैं। हाँ, परीक्षा के लिहाज से ये पॉइंट्स काफी जरूरी हैं। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे, वो जो ट्रस्टीशिप का विचार था गांधी जी का, क्या आज के दौर में जहां इतनी आर्थिक असमानता है, उस विचार की कोई प्रासंगिकता है? खैर, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।